अब भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं और ये कथा अपने श्रवण के लिए मिलेगी महाभारत से। एक भगवान ने जो नेत्र दिए हैं, इससे हम संसार को देखते हैं, और एक हृदय में नेत्र होता है। तो भागवत में लिख रहे हैं कि धृष्टराज जब संपूर्ण अंधे हो चुके थे, जबकि ये हम सब जानते कि अंधे तो वो जन्म के थे, पर अंधा व्यक्ति वह नहीं है कि जिसे दिखता नहीं है, पर अंधा व्यक्ति वह है जिसे सब कुछ पता होते भाई भी वो देखना नहीं चाहता। कई बार समझाया विदुर जी ने कि महाराज जी, तुम्हारा जो बेटा है ये सब गड़बड़ कर रहा है, ऐसा नहीं कि पूरे कुल को ही नष्ट करवा दे, पर इतना पुत्र मोह में प्रेम में वो लीन थे कि सब कुछ पता होने के बाद भी अनदेखा करते थे। विदुर जी ने कहा कि हमें अपना शरीर कितना प्रेम करते हैं, एक नाखून से लगा के, छिंगली से लगा करके, पर इसी में अगर बीमारी हो जाए और डॉक्टर कहे कि तुम्हारी उंगली काटने से तुम बच सकते, तो हम देरी नहीं करते, तुरंत कटवा देते, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बाकी का शरीर तो स्वस्थ रहेगा। उसी प्रकार कहने लगे कि अगर जे महाभारत रोकना चाहते हैं तो जे दुर्योधन को निकाल दो, इसकी बातों में मत आइए महाराज, बहुत अनर्थ हो जाएगा। ये पुत्र प्रेम छोड़िए आप, पुत्र मोह में जो लगे। ये बात दुर्योधन को पता लग गई कि जे दासी पुत्र हमारे पैरों पे पलने वाला, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला, मेरे पिताजी को मेरे प्रति ही भड़का रहा है। अब आप समझिए कि पिताजी सामने बैठे और बेटा इतनी ऊंची बात में बात कर रहा है, किससे? पिताजी के सामने, विदुर जी से। विदुर नीति तो हम सभी समझते हैं, धर्म के बात करते हैं विदुर जी, एक चाणक्य नीति और एक विदुर नीति। तो विदुर जी समझ गए कि पिता के होते भाई भी बेटा ऐसा बोल रहा है और पिताजी मौन धारण करके बैठे हैं, तो तभी लिखा है कि संपूर्ण अंधे हो गए, कि सब कुछ पता है फिर भी ये नहीं करे, बेटा चुप रहे, तू कैसे बोल रहा है, तेरे बाप के समान है, पर ये नहीं बोला। तो समझ गए कि हमारी जरूरत अब नहीं है। यही व्यक्ति को, हर व्यक्ति को समझना चाहिए, कहीं भी रहो एक अपना प्रभाव जमा करके रहो, चाहे घर में रहो, कहीं भी रहो। जब हम घर से ठुकराए जाते तब वैराग्य उत्पन्न होता है, उसके पहले नहीं। अरे कोई ठोकर मारे उससे पहले ही भगवान के पास चले जाओ तो वो श्रेष्ठ है। तो विदुर जी कहने लगे, तुम हमें क्या भगाओगे, तुम क्या हमें भगाओगे, हम ही तुम्हें छोड़ के जाते हैं। तो धनुष बाण लहरी पे रख के विदुर जी चले गए। धनुष बाण क्यों रखा? कहने लगे, हमने तुम्हारा नमक खाया, तुम्हारे शत्रु से मिलने नहीं जाएंगे। ये धनुष बाण रखे। आज विदुर जी ने कौरवों का साथ छोड़ दिया और उधर विभीषण ने रावण का साथ छोड़ा था। दोनों में कितना सा फर्क है समझिए। हंस कहीं चला विभीषण जब ही आयो हीन भये सब कलही। हंस कहीं चला विभीषण जब ही आयो हीन भये सब कलही। जैसे ही विभीषण ने भगवान की शरण में गए रावण का साथ छोड़ करके, तो क्या हो गए सभी राक्षस आयु ही वहे सब तब।
विभीषण के त्यागने से समस्त जो राक्षस थे वो आयुहीन हो गए। इधर विदुर जी के जाने से धर्महीन हो गए कौरव। और जाते ही जाते कई दिनों के बाद उद्धव जी से भेंट हुई। ये बहुत अच्छा संवाद है, बहुत मधुरमयी ये कथा है। उद्धव जी इनकी वार्तालाप होती है बहुत दिनों के बाद। तो उद्धव जी से पूछा विदुर जी ने, भैया उस महाभारत का क्या हुआ? कहने लगे विदुर जी तुम्हें यही पता नहीं है कि महाभारत पूर्ण हो चुका, भगवान संपूर्ण लीला करके साकेत धाम को चले गए। पर धिक्कार तो हम भक्तों का है कि हमारे बीच में भगवान रहे और हम भगवान को भी भगवान नहीं समझ पाए। विदुर जी जाते जाते मुझे भगवान के गए थे कि कभी भी विदुर जी मिले तो मेरा ये संदेश सुना दे कि जब मैं हस्तिनापुर गया, दुर्योधन ने तरह तरह के मेवा मिष्टान बनाए, पर मेरा मन नहीं हुआ। पर जैसे ही मैं विदुर जी के घर गया, विदुरानी स्नान कर रही थी, इतनी भाव विवल हो गई पता ही नहीं। जैसे ही भगवान द्वार पे आए, देखो भगवान की कृपा है इसके ऊपर हो जाए। दुर्योधन ने तो इतनी मेवा मिष्टान रखी, पर अभिमान था। भगवान किसी पदार्थों का भूखा नहीं है, भगवान भाव का भूखा है। और विदुर जी के घर जाकर के विदुरानी गीले कपड़ों में ही बाहर आ गई। और भगवान के जब दर्शन करे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या शब्द बोले, कभी कल्पना ही नहीं की। और जैसे ही भगवान को आता देख करके छोटा सा साफ करा, कभी पटा सीधा रखा था, कभी उल्टा रखा जाता है, इतनी झटपटा रही है। भगवान आ गए, इतना रोमांचित हो रहा है उनके शरीर में। और देखिए भगवान किस चीज का भूखा है। विदुरानी को तो पता भी नहीं है कि भगवान को हम खिला क्या रही हैं। और जैसे ही भगवान खिलाती हैं तो जो दल रहता है केले का वो तो छिलके के समान बाहर पड़ा है और भगवान छिलका पा रहा है। उन्हें भी होश नहीं है और भगवान ने भी उस छिलके में ही बहुत आनंद आ रहा है। ये है सच्चा प्रेम। भगवान पदार्थ का भूखा नहीं है कि कौन सी मिठाई है, कौन सी फ्रूट है। भगवान भोलेनाथ तो कहते हैं त्रिदलम त्रिजन्म कारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बील पत्रम शिवार्पणम। पर गोविंद कहते हैं 3 पत्तों की जरूरत नहीं है। अरे बील पत्ती में तो 3 पत्र होते हैं भगवान भोलेनाथ की। पत्रम पुष्पम, एक वचन है पत्र, पत्राणी नहीं है, ज्यादा पत्तों की जरूरत नहीं है। पत्रम पुष्पम, सच्चे मन से कोई सा भी पत्ता ले आओ। तुलसी पत्र तो श्रेष्ठ है ही, और हर हिंदू के घर में तुलसी का वृक्ष होना ही चाहिए। अगर अपन सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तुलसी वृक्ष की कितनी महिमा है। सुंदरकांड कितना करते हमें सभी पता है। रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाए, और नव तुलसी का वृंद तहा देख हरस कपि राय। ये सगुन होना चाहिए, शुभ लाभ है, स्वागतम है। पर आजकल कितने महंगे बंगले बना लेते हैं पर लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। पहले कितने अच्छे शब्द होते थे, स्वागतम, श्री सीताराम, राधे श्याम, शुभ लाभ। सनई सनई पद्धति पाश्चात्य संस्कृति में इतने हम जा रहे हैं कि वो तो अपनी संस्कृति अपना रहे हैं और अपन उनकी तरफ।
हमारे आदर्श वो नहीं है, हमारे आदर्श होना चाहिए संत महात्मा ब्राह्मण देवता, पर हम उनका अनुसरण करते हैं। अपनी संस्कृति साधु संत ब्राह्मण अपने माता पिता के अनुसार अपन कार्य करें, क्योंकि सबसे पहले रामायण जी यही शिक्षा देती है, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करहु शुभ जानी। मात पिता प्रभु की वाणी, बिनहि विचार सुनहि जानी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करहु शुभ जानी। बिनहि विचार करो शुभ जानी। ये शास्त्र बोलते, माता पिता हमेशा अपनी संतान की भलाई के लिए ही कहे। आज आप उम्र के हिसाब से आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि बूढ़े हो गए, आज के युग के समय के नहीं है ये, पर जब प्रैक्टिकल होगा, वो माता पिता हमारे जीवन में नहीं रहेंगे, तब वो चीज आप समझ में आएगी कि उस समय हमारे पिताजी सही कहते थे। माता पिता गुरु और प्रभु ये चार हैं, अलग नाम पर हैं एक। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू, भक्त और भगवान में फर्क नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबसे पहले गुरु तो अपने माता पिता ही है, उनका अपन कहना माने तो हमेशा आपका हित होगा। माता पिता के ही चरणों में समस्त तीर्थ हैं। अरे घर की माता पिता को भोजन न दे के भारे लंगर का चलवाते अपना नाम कमाने के लिए, अरे जिसने जन्म दिया तुम उस माता पिता के नहीं हो पाए तो उस भगवान के क्या होगे। तो सबसे पहले भगवान तो अपने माता पिता हैं। विवाह होने के बाद सासू माँ भी अपनी माँ है, सासू को भी बहू को पुत्री के समान प्रेम करे। जो छोटी मोटी घर गृहस्थी की चीजें हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तो विदुर जी उसी कहने लगे कि धन्य है भगवान, हमारे घर में पवाने के लिए था ही क्या, बथुआ की सब्जी सूखी रोटी ही भगवान ऋणियां बन गए। धन्य है प्रभु। अरे जिस परमात्मा का हम मरते वक्त याद करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत आई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम आवत आई। अरे जिस परमात्मा का हम याद करते हैं मरते समय के धोखे से राम आ जाए, गोविंद आ जाए, पर वो परमात्मा मुझे याद करके गया। दोनों की आंखों में से अश्रुपात होने लगे। धन्य है भगवान, आप कोई बनाने वाला तो हो, भगवान क्या नहीं बन सकते। सच्चे मन से आप भगवान को कुछ अर्पण करके तो देखिए, आज भगवान उसी के ऋणी हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे श्याम। क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने
जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। तालियों की सेवा देते हुए सभी भाई मेरी लगी शाम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। छवि लगी मन शाम की जब से, छवि लगी मन की जब और से, छवि लगी शाम की जब से, छवि लगी है मन की जब से, भाई बाबरी मैं तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन ये से। कैसी, ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, सूरतिया मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, लोग कहे मैं भई बाबरिया, लोग कहे मैं भाई बावरिया, मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी जग की रीत कि दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, 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 मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संगती दुनिया क्या जाने। श्री राधे मृगनावी कस्तूर बसे भटकत जंगल ओर
राम बसे सबके हृदय, पर समझे नहीं को। अरे साधनों से कोई सुखी होता, जब हमारे पास घर नहीं था, प्रयत्न करा, घर बन गया, गृह प्रवेश करा, सबको बताया ये हमारी किचन है, इतना खर्चा आया, कितने खुश थे। घर तो आज भी है, पर खुशी क्यों नहीं है? क्यों? खुशी अगर घर से थी तो आज भी हमें होना चाहिए। फिर कामनाओं का कांटा लगा, घर तो अच्छा है, एसी की व्यवस्था हो जाए, वो भी हो गई, कितने दिन खुशी रहे। आने जाने में दिक्कत है, कार ले ली, गाड़ी ले ली, उस कार की खुशी कितने दिन तक रही। कामनाओं के कांटे जब तक एक निकलता है, दूसरा चुप जाता है। हम सोचते हैं ये होने के बाद खुशी हो जाएंगे, पर दूसरा कांटा लग जाता है, तो सुखी कैसे होंगे? क्योंकि इन पदार्थों से संसार में कोई व्यक्ति सुखी हो ही नहीं पाया। अगर हम किसी भी धनपति से भी कहेंगे कि भैया, तो वो भी पैसों के पीछे उतना ही परेशान है जितना गरीब है। ये अपूर्ण पदार्थ हैं, संसार के, पूर्ण नहीं है। और हम भगवान के अंश हैं तो सुखी होना चाहते हैं। भगवान अंशा है और हम मात्र उसकी बिंदु है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो सिंधु वह सागर है, सिंधु हम उसकी मात्र बिंदु हैं, तो अंश की ही ओर खींचता है। सुखी हम चाहते हैं हर व्यक्ति, पर सुखी है नहीं। क्यों नहीं है? ये सभी अपूर्ण है। एक व्यक्ति ने अपने बेटा से कहा, बेटा बहुत गर्मी है, आज बढ़िया बाजार में अच्छे अच्छे सुंदर आम आए, कुछ लेके आओ, जब दोपहर में भोजन प्रसादी करेंगे तो अमियां पाएंगे। कह लगे ठीक है पिताजी।